आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है कि अगर आपको किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास होना है, क्योंकि नमो सर अभी आपने हमें एक तरीके से बता तो दिया कि वर्ल्ड क्लास मतलब आपको किसी भी जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, है ना, उसमें वर्ल्ड क्लास हो जाओ, वर्ल्ड क्लास हो जाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो नमो सर वर्ल्ड क्लास होए कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किताब लिखी गई है, किताब है मैल्कॉम ग्लैडवेल की, एंड दैट इज द 10 के आवर्स रूल। उसमें ये चीज लिखी गई है, उसमें ये चीज लिखी गई है 10 के मतलब अगेन बुक का नाम है आउटलायर्स, बुक का नाम है आउटलायर्स, और उसमें ये रूल गिवन है द 10 के आवर्स रूल। और ये काफी मैं मोटिवेटेड रहा हूँ इससे, मतलब आई हैड द गुड थिंग वाज कि मुझे ये इसके बारे में अपने कॉलेज डेज से ही पता था। आई न्यू अबाउट द 10 के आवर्स रूल्स फ्रॉम माई कॉलेज डेज ओनली, और फिर मैंने उसको काफी अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, है ना, इन वट एवर आई हैव डन आई हैव अप्लाइड दिस इन माई लाइफ। मैं तो दुआ करता हूँ काश आप मेरे वालिद होते, इतना पसंद करता हूँ मैं आपको। एंड इट हैज रियली डन वंडर्स, इसने काफी सारे वंडर्स किए हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 के आवर्स रूल ये कहता है कि इफ मतलब 10,000 आवर्स, 10,000 10 के मतलब 10,000 अमाउंट्स ऑफ 10,000 आवर्स इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। अगर तुम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस दिल से अच्छी तरीके से, इफ यू पुट इन एनीथिंग यू कैन अटेन मास्टरी इन दैट। तुम किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो तो इतने घंटे तुम्हें लगभग मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 10,000 हो, बट इट इज अराउंड दैट। तो ये एक अच्छी सी मैथ है ये कि 10,000 आवर्स इज द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू मस्ट पुट इन टू अटेन मास्टरी इन समथिंग। अब बोलोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सर हमने कैलकुलेट कर लिया, सो 10,000 आवर्स तो हमें नहीं मिल रहे। No! God, please, no! 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 सर 2 साल में, ठीक है, तो अब यार मास्टर तो नहीं बन पाएंगे हम। अरे मास्टर तो तुम तब बनोगे जब तुम पीएचडी करोगे, ठीक है, और बहुत सारी फिर तुम्हें किताब भी लिखनी होगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो तुम्हें उतनी, यू जस्ट हैव टू बिकम एक्सीलेंट, यू डोंट हैव टू बिकम अ मास्टर ऑफ इट। आपको उसमें एक एक्सीलेंस गेन करनी है, एक एक्सीलेंस गेन करनी है, एक एक्सपर्टीज गेन करनी है। आपको अभी मास्टरी नहीं चाहिए उसमें, वर्ल्ड क्लास नहीं होना है अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, क्योंकि दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। 2 साल में तुम इतने घंटे नहीं दे सकते, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अभी तुम्हें खाली इस एग्जाम को क्रैक करना है विद अ ग्रेट रैंक। आपको बताना चाहता हूं मैं ग्रेट रैंक, ठीक है। तो अगेन अगर आप इसमें रैंक 1 भी लाना चाहते हो दैट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू हैव टू बी बेटर देन द कॉम्पिटिशन। हाउ कैन यू बी बेटर देन द कॉम्पिटिशन? यू कैन बी बेटर देन द कॉम्पिटिशन इफ यू आर द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन, इफ यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, इफ यू आर द मोस्ट पैशनेट पर्सन। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर ये 3 चीजें आप में है, पैशन भी है, कंसिस्टेंसी भी है, डिसिप्लिन भी है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। ऐसे इंसान को हराना सबसे मुश्किल होता है जिसमें ये तीनों चीजें हो। और मैं बताना चाहता हूं इन वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ, मैंने भी इंश्योर किया है। मतलब जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके बाद जब मैंने प्रोडक्ट पे काम किया, मैं पेटेंट पे काम किया, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ लीडर, आई हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि यार ये 10,000 आवर्स में कोई बार्गेन नहीं होता। ऐसा तुम सोच, मतलब अगर तुम्हें लगता है नहीं यार मैं तो 1,000 घंटे में मास्टर बन जाऊंगा, तो नहीं, तुम बहुत गलत हो, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इफ यू वांट टू अटेन मास्टरी इन समथिंग, इतने घंटे आपको देने पड़ेंगे। Oh my God! Wow! ठीक है, तो पहली चीज ये। अब कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहता हूं। तो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 10,000 आवर्स दिए थे, जिनके बारे में वर्ल्ड बात करती है, उनको प्यार करती है बहुत, जैसे कि स्टीव जॉब्स, है ना, द CEO ऑफ एप्पल, जिनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था और फिर वापस वो आए थे, है ना, ब्रॉट एप्पल बैक टू ग्लोरी। मतलब समवन हु डिजाइन द मैक, हु डिजाइन द आईफोन। आज भी मतलब लाइक इनके डिजाइन को तराशा जाता है, इन पे किताबें लिखी गई हैं, इनकी लीडरशिप पे किताबें लिखी गई हैं कि क्या अमेजिंग इंसान थे ये, ठीक है। सो अगेन अ लॉट, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल इन द वर्ल्ड, स्टीव जॉब्स, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है स्टीफन हॉकिंग्स, है ना, जिन्होंने मतलब काफी उनकी थ्योरीज है ब्लैक होल पे, जहाँ पे मतलब एवरीवन नोज, इन पे मतलब ऑब्वियसली द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और काफी सारी मतलब ब्यूटीफुल मतलब हॉलीवुड मूवीज हैं इन पे, और आपको वो देखनी चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि द ब्यूटी दैट लाइड बिहाइंड द ब्रेन ऑफ स्टीफन हॉकिंग, समवन हु कुड नॉट वॉक, है ना, न्यूरॉन मोटर डिजीज एंड मतलब ऑलवेज ऑन द व्हील चेयर, बट इतनी सारी रिसर्चेस करना। मतलब पहले एक रिसर्च की ब्लैक होल पे और फिर उसको खारिज कर दिया, फिर बोला कि नहीं ये गलत थी, सही वाली ये है। जस्ट इमेजिन अ पर्सन, मतलब आपको लगेगा कि यार ये इंसान क्या कर सकता है, जिसका मतलब लाइक समवन हु इज ऑलवेज ऑन अ व्हील चेयर, पैरालाइज्ड, व्हाट कैन दिस पर्सन डू। तो यार सर स्टीफन हॉकिंग ने इसको गलत प्रूफ किया, एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग, एंड ऑब्वियसली tribute to him. I mean, recently इनका sad demise हुआ था, and the world cried that day. But again, a very big inspiration for the world. Someone who gave much more than 10,000 hours to attain that mastery. उसके अलावा obviously
सचिन टू द मैन, मतलब अगेन एंड्रू साइमंड्स ने बोला था टू सचिन द मैन वी ऑल वांट टू बी। आई थिंक आप लोगों ने वो अन अकेडमी का तो आपने देखा होगा, सबको लगता है कि सचिन द मतलब मैन, द लिटिल मास्टर, हाइट कम फाइट ज्यादा, सबने मतलब सबको लगता है कि यार ये बहुत सक्सेसफुल हुआ सचिन, इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए इस बंदे ने, इतने सारे रिकॉर्ड बना दिए। बट आपको वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। इंस्टेड आज जब सेशन एंड होगा ना तो वो मैं डॉक्यूमेंट्री प्ले करूंगा, वो आप जरूर देखना। सचिन टुडे इज विद अन अकेडमी। आपको पता है सचिन टुडे विद अन अकेडमी, जब मैंने पहली बार सचिन का ये स्लाइड यूज किया था, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ अन अकेडमी, ही वाज नॉट वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक यू गाइज फॉर अन अकेडमी, बट टुडे ही इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एट अन अकेडमी। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यार सचिन ने भी बहुत सारे मतलब अगेन बहुत सारा संघर्ष देखा था, फेलियर से सीखता रहा, कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहा एंड ही बिकेम वर्ल्ड क्लास। आज इतने सारे रिकॉर्ड है जो सचिन के आज तक नहीं टूटे। Well, I think he knew that. और लोग बोलते हैं कि तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, बट हाँ देखो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड सचिन प्रूव दैट एंड ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट फुटबॉलर्स, ही इज माय फेवरेट क्रिकेटर एंड माय फेवरेट फुटबॉलर्स, है ना। ऑब्वियसली बात है, आई हैव टोल्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स। मेसी, अगेन मेसी की भी हाइट कम है, बट अगेन आपको पता है इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, द वे ही टैकल्स द बॉल। मेसी के टैकल्स कभी भी आप देख लेना यूट्यूब के, कितने सारे वीडियोस है, यू विल गो क्रेजी। मतलब कैसे इवन जो मैराडोना का वो जो गोल था जिसमें वो मैराडोना ने काफी सारे लोगों को टैकल करते करते गोल किया था, उसको रिक्रिएट किया था मेसी ने, है ना। एंड ऑब्वियसली मतलब इट वाज अ ग्रेट थिंग। तो मेसी ने जब उसको बैलन डॉर का एक वो मिलता है, एक इट्स रिस्पेक्ट का एक ट्रॉफी सा होता है ना, तो उस टाइम पे ही हैड गिवन अ कोट। उसने एक चीज बोली थी, कंसिस्टेंसी को ये भी डिफाइन करता है। मेसी बहुत अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी को डिफाइन करता है। इट टुक मी 17 years and 114 days to become an overnight success. Hey, that's pretty good. सोचो इस बंदे ने क्या बोला कि यार 17 years 114 days तक कंसिस्टेंटली इसने फुटबॉल खेला, दिलो जान से खेला, फील्ड में जाता रहा, चाहे कुछ भी हो फील्ड में जाता रहा। कितनी सारी, सबसे ज्यादा इंजरी पता है फुटबॉल में होती है, सबसे ज्यादा इंजरी। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को 1.5 साल का डाउन टाइम हो गया था। मैं डेली फुटबॉल खेलता था, मुझे 1.5 साल का डाउन टाइम हो गया था बिकॉज ऑफ अ नी इंजरी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद बस मैं एक ही चीज सोचता था पूरे 1.5 साल की, मैं अगली बार फुटबॉल कब खेलूंगा। एंड मेसी वाज वन ऑफ दोस पीपल लाइक जिसने 17 साल दिए इस स्पोर्ट को, और उसके बाद उसने बोला कि इट टुक मी 17 years and 114 days टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। इतना डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा और मेसी से सीखना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अ बिग सल्यूट टू ऑल दीज पीपल।